हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल महामाया सिलेक्शन में, जो एजुकेशन दुनिया की सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लेकर आता है। तो आज की लेटेस्ट अपडेट ये है कि बैंक के एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं और इस कड़ी में जो पहला एग्जाम हुआ है वो हुआ है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के असिस्टेंट के एग्जाम्स जो है आज कंडक्ट कराए गए हैं। जी हाँ, बैंक ने IBPS ने सारे ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने शुरू कर दिए हैं। तो आपने जितने भी बैंक के एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स फिल किए हैं उन सब के एग्ज़ाम्स जो है अब बिल्कुल लगातार होते जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है 2021 का, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको हम एग्ज़ाम एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देंगे, आपको बताएंगे पेपर कैसा था, लेवल कैसा था, किस सेक्शन से क्वेश्चंस कैसे आए थे, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा है और इस ईयर क्या कट ऑफ रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम के पेपर की। चूँकि ये क्लर्क का पेपर था, पेपर जो था वो आपका क्लर्क का था, तो लेवल जो था एग्ज़ाम का वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था। सेक्शंस की बात करें तो हमारे पास 3 सेक्शंस थे, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग। और इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस, मैथ्स से 35 क्वेश्चंस एंड रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चंस दिए हुए थे, जिसके लिए कॉम्पोजिट टाइम आपके पास 60 मिनट्स था। एंड सारे ही सेक्शंस में इस बार क्या है, सेक्शनल टाइमिंग है। इस बार सेक्शनल टाइमिंग रखी गई है। जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, लेकिन इस बार जो ये एग्ज़ाम IBPS ने कंडक्ट करा है इसमें क्या नया देखने को मिला है कि सेक्शनल टाइमिंग थी। यानी कि हर एक सेक्शन के लिए आपके पास केवल 20 मिनट्स थे। रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स, इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स और मैथ्स के लिए भी 20 मिनट्स। तो ये तो था कि एग्ज़ाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। अब क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, क्या क्वेश्चंस आए थे, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन की। तो इंग्लिश के सेक्शन में क्या था, 30 क्वेश्चंस थे और आप पेपर को इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। पेपर का जो ओवरऑल लेवल था वो इजी टू मॉडरेट ही था। पेपर जो था वो टफ नहीं था, कोई भी ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं थे। अब चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या थे। जो सबसे पहले आया था आपका वो रीअरेंजमेंट था। जी, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे। आपको पूरी की पूरी एक पैराग्राफ की सेंटेंसेस अलग अलग करके दी गई थी और वो आपको अरेंज करना था। चलिए रीअरेंजमेंट तो हो गया। इसके बाद क्वेश्चंस जो थे वो एरर डिटेक्शन के भी थे। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस आपके एरर डिटेक्शन के थे। और उसके साथ ही फ्रेज चेंज करने वाले, जैसे रिप्लेसमेंट का भी क्वेश्चन था कि रिप्लेस करके क्या आएगा, वहाँ पे ग्रामेटिकल एरर देखना था और फिर उसके लिए जो सही फ्रेज क्या होगा वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। सो रिप्लेसमेंट के भी क्वेश्चंस थे, करीब रिप्लेसमेंट के भी 5 क्वेश्चंस थे। एक आपके पास पैसेज था, इंग्लिश में एक पैसेज था। पैसेज जो थी वो एक स्टोरी थी, हॉर्स एंड इट्स मास्टर। हॉर्स और उसके मास्टर की स्टोरी थी और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पैसेज से रिलेटेड इसमें पूछा गया था कि ऑफर के लिए साइनोनिम क्या होगा एंड एग्जीक्यूट का एंटोनिम क्या होगा। सो एग्जीक्यूट के एंटोनिम पूछे गए थे। उसके अलावा इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, जो ब्लैंक था वो फिल करना था, एक पूरी की पूरी सेंटेंस उसमें फिल करनी थी। फिलर्स की बात करें तो फिलर्स जो थे वो भी करीब 5 फिलर्स दिए गए थे और ये क्या थे, सिंगल टाइप के फिलर्स थे। सारे ही फिलर्स जो थे वो सिंगल फिलर्स थे। और क्वेश्चन जो था वो काफ़ी इजी लेवल का था, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं था। आपको ऑफर के साइनोनिम और एग्जीक्यूट का एंटोनिम पूछा गया था। तो पेपर का लेवल आप देख सकते हैं कि इसे काफ़ी इजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। आप एवरेज मान सकते हैं कि कोई भी एक एवरेज स्टूडेंट जो है इसमें आसानी से 27-28 अटैम्प्ट कर सकता है। जो फिलर्स भी थे वो क्या से रिलेटेड थे, बेसिक्स थे, बिल्कुल पास्ट, सिंपल पास्ट वाले फिलर्स थे, कुछ सिंपल पास्ट टेंस के फिलर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो सब कुछ इसमें फिल करना था। तो आप देख सकते हैं कि पेपर जो था वो काफ़ी एवरेज लेवल का था, 27-28। अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो आप आराम से 27-28 अटेम्प्ट कर सकते हैं इंग्लिश में, ऐसा पेपर था। चलिए अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। अब बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग सेक्शन को भी आप इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं।
वैसे लास्ट टाइम का पेपर जो 2018 में एग्जाम्स कराए गए थे तो भी पेपर जो था इजी टू मॉडरेट था, तो रीजनिंग का जो पेपर था वो भी इजी टू मॉडरेट ही था। इसमें अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो सीरीज़ के काफ़ी क्वेश्चंस देखने को आपको मिले। सीरीज़ यानी कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ थी, नंबर सीरीज़ थे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। सो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से भी क्वेश्चंस थे और नंबर सीरीज़ से भी क्वेश्चन थे। फिर एक सवाल पूछा गया था, नंबर्स दिए गए थे और उनमें पूछा गया था कि इनके बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनके नंबर्स का ऑर्डर होता है उनमें भी उतने ही नंबर्स आते हैं। देन आपके पास इसके अलावा सीरीज़ के अलावा जो मिसलेनियस में क्वेश्चंस थे वो एक इनइक्वालिटी से भी रिलेटेड 5 क्वेश्चंस थे और पांचों क्वेश्चन का लेवल जो था वो बिल्कुल भी टफ नहीं था। मॉडरेट लेवल के इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे उससे। देन कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो एक कोडिंग डिकोडिंग भी पेपर में था और कोडिंग डिकोडिंग में आपको सैम्पल के लिए कोड निकालना था, सैम्पल के लिए कोड निकालना था। और इसमें ऐसी ट्रिक थी कि बाकी ये जो है सैम्पल में 6 लेटर्स हैं तो जो 3 लेटर्स हैं इनके लिए हम +1 करेंगे और बाकी जो 3 हैं इनमें -1 करेंगे। तो काफ़ी इजी लेवल का भी कोडिंग डिकोडिंग एक आया था। अब पजल सेक्शन की बात करें तो पजल जो थे वो 3 पजल्स थे। पजल जो थे वो 3 पजल थे। पहला जो पजल था वो था लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें अननोन नंबर थे, हमें नंबर्स नहीं मालूम थे, अननोन नंबर्स थे। जो फिर फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं वो ज़रा कमेंट करके बताएं कि जो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट की पजल थी उनमें उनका आंसर क्या आया। बहुत बच्चों ने मुझे आंसर 12 बताया कि 12 लोग थे उसमें, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर क्या आया था। इसके बाद अगर सेकंड पजल की बात करें तो सेकंड पजल हमारे पास फ्लोर बेस्ड था जिसमें 8 स्टोरी बिल्डिंग थी एक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब आते हैं तीसरे पजल पे। सो थर्ड पजल की अगर हम बात करें तो थर्ड पजल जो हमारे पास था वो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का था, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का पजल था और इसमें 8 मेंबर्स थे और ये सब बिल्कुल सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए थे। यानी कि ये कुछ भी ट्रिकी नहीं था, ऐसा नहीं था कि कुछ लोग जो है वो सेंटर की तरफ और कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे, चाहे लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के पजल की बात करें, फ्लोर बेस्ड पजल की बात करें या सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें। काफ़ी इजी लेवल के पजल्स थे जिनको आप आसानी से अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ये बेसिक पजल है। जो पजल होता है वो उसका बेसिक पजल है, इसमें कोई भी ट्रिकी ऐसा कोई लाइन नहीं था जो ट्रिकी हो, क्वेश्चन को ट्रिकी बनाए या थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाए। जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे। और ये 2018 में जो एग्ज़ाम हुए उनमें भी एक लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पजल, फ्लोर बेस्ड पजल और सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के ऐसे पजल जिसमें सारे ही बंदे जो हैं वो सेंटर की तरफ फेस करके देख रहे हैं। तो बिल्कुल पिछले ईयर 2018 जैसा पेपर था। जिन लोगों ने भी उन पेपर्स पे प्रैक्टिस की होगी वो सारे क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो उनका एग्ज़ाम बेहद ही अच्छा गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका एवरेज अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। तो आपका एवरेज अटेम्प्ट आप आराम से 33 से 35 अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा पेपर रीजनिंग का था, आराम से 33 से 35 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पेपर काफ़ी इजी था रीजनिंग का। चलिए अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन यानी कि मैथ्स के सेक्शन की। मैथ्स के सेक्शन की बात करें तो मैथ्स का सेक्शन आप मॉडरेट कह सकते हैं, ये भी इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। मैथ्स में भी ऐसे कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। जो लेवल है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का वो IBPS क्लर्क के लेवल के करीब ही होता है, कोई बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले DI की बात करें तो 2 DI आपको आए थे। 2 DI के क्वेश्चंस थे, एक जो था वो बार ग्राफ था और दूसरा जो था हमारे पास वो एक टेबल चार्ट था। और दोनों में काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, परसेंटेज एंड रेशियो से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे बार ग्राफ और टेबल चार्ट वाले में। ये तो हो गया आपका DI। तो 10 क्वेश्चंस तो आपके इससे निकल गए। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन भी 10 पूछे गए थे और काफ़ी इजी लेवल के सिंप्लीफिकेशन थे। कोई बहुत ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं था सिंप्लीफिकेशन में, काफ़ी स्मार्ट कैलकुलेशन से आप बहुत जल्दी आसानी से इसको कर सकते थे। अब बात करते हैं इसके बाद हमारे पास रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी। रॉन्ग नंबर सीरीज़ पूछी गई थी और वो भी
उसका भी लेवल जो था वो काफ़ी आसान था। मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात करें तो मिसलेनियस क्वेश्चंस में जो एक क्वेश्चन था वो एज का था, एज रिलेटेड 2 बंदों की एज दी गई थी। देन एक और क्वेश्चन जो था वो पार्टनरशिप से था, एक क्वेश्चन जो था वो सीआई से था, एक क्वेश्चन आपका एमपी और सीपी से था। एमपी और सीपी उसमें किसी आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है उससे 50%, उसे 45% ज़्यादा उसकी मार्क प्राइस है। देन आपको कुछ ऐसे ही कुछ डेटा दिया हुआ था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन जो था वो काफ़ी इजी था, एमपी और सीपी वाला। देन आगे बात करें तो इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम से भी एक सवाल था, बोट एंड स्ट्रीम से भी सवाल था, और इनफैक्ट पार्टनरशिप से एक और क्वेश्चन था जो भी जिसमें भी पार्टनरशिप की ट्रिक लगनी थी। तो ये था आपके पास मैथ्स का एनालिसिस कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या आपसे पूछा गया था। मैथ्स के सेक्शन की बात करें तो ये भी जो था वो इजी टू मॉडरेट था। तो इसमें भी आप आराम से 33 to 35 कर सकते थे, 33 to 35 कर सकते थे। जिन लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी नहीं, वो एटलीस्ट 32 तो मतलब एवरेज अटेम्प्ट तो आपका 32 तो गया ही होगा, 30+ तो सबने किया ही होगा। ऐसा पेपर था मैथ्स का, रीजनिंग का। सो 33 to 35 जो है ये आपका गुड अटेम्प्ट है। आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट आराम से कर सकते थे। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस भी जो थे वो लेंदी नहीं थे, कैलकुलेशंस काफ़ी आसान थे। कैलकुलेशन का ही पार्ट होता है जो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाता है, और यहाँ कैलकुलेशन जो था वो काफ़ी सिंपल था, इजी कैलकुलेशंस थे, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते थे। चलिए अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी। अब कट ऑफ की बात करें तो कुछ चेंजेस इस बार हुए हैं, इस वजह से कट ऑफ जो है थोड़ा सा वैरी कर सकता है। नंबर 1 ये कि जो पिछली बार का 2018 का एग्ज़ाम था उसमें क्या हुआ था कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं था, लेकिन इस बार से सेक्शनल कट ऑफ है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो ये करेगा वो हमारा क्या होगा, सेक्शनल कट ऑफ है इस बार, सेक्शनल कट ऑफ। तो सेक्शनल कट ऑफ का इस बार होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके कट ऑफ को वैरी कराने में। इसके अलावा और क्या क्या बातें हैं जो कट ऑफ को वैरी करा सकती हैं, कट ऑफ में अंतर ला सकती हैं, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी जो है वो काफ़ी हद तक ये डिसाइड करता है कि कट ऑफ जो है वो हमारा कैसा जाएगा, वैरी करेगा या नहीं। सो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या है कि कट ऑफ जो है वो आपका बढ़ सकता है। वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ भी बहुत अच्छी खासी नहीं है। वैकेंसीज़ 200 सीट्स हैं जो कि काफ़ी कम है, तो ये भी कट ऑफ को आपको इंक्रीज़ करा सकती हैं। इसके अलावा एवरेज परफॉर्मेंस, ये भी इस बार, ये सारे जो वेरिएशन है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और वैकेंसीज, ये तो हर एग्ज़ाम में रहती हैं, लेकिन ये जो एग्ज़ाम जो हुआ है इस बार एवरेज परफॉर्मेंस जो है, एवरेज सभी ने एटलीस्ट 85 तो बनाया है। 80, 85, 82, 85 जो है एवरेज अटेम्प्ट्स रहे हैं। क्वेश्चन का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, आप इजी ही कह सकते हैं उसे। क्वेश्चन जो था वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, तो सभी ने जो एवरेज परफॉर्मेंस रही है वो अराउंड 80 to 85 तो रही है। 80+ तो सबने अटेम्प्ट किया ही, तो इस वजह से क्या हो सकता है कि कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हो सकती है। और लास्ट ईयर के कट ऑफ मार्क्स, लास्ट ईयर के कट ऑफ मार्क्स जो थे वो लास्ट ईयर वाला कट ऑफ वो भी काफ़ी अच्छा खासा हाई था, तो इस बार भी उम्मीद है कि कट ऑफ जो है उसके आसपास ही रहेगा। मुझे उम्मीद नहीं है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले बार कॉम्पोजिट टाइम था 60 मिनट्स का, लेकिन इस बार जो है वो सेक्शनल कट ऑफ आया है। सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स कट ऑफ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा जो सेक्शनल कट ऑफ है ये इस बार से आया है, ये हमारे कट ऑफ को थोड़ा सा डाउन कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि लास्ट ईयर के कट ऑफ्स क्या थे। देखिए लास्ट टाइम जब ये एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 2018 में हुआ था, तो उस वक्त क्या कट ऑफ्स थे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एससी कैटेगरी की बात करें तो ये हमारे पास सेक्शनल कट ऑफ है। पिछली बार क्या था, हमारे पास सेक्शनल कट ऑफ था यहाँ पे। तो एससी के लिए जो इंग्लिश का था वो 5.75, रीजनिंग के लिए 15.50 एंड मैथ्स के लिए 90 और टोटल 63.75 एससी का कट ऑफ था। एसटी के कट ऑफ की बात करें तो 5.75, 15.50 एंड 19 और सेक्शनल कट ऑफ तो इक्वल थे एससी एसटी के, लेकिन जो ओवरऑल कट ऑफ था वो एसटी का 69.75 था। एमडीसी बीसी इनके कट ऑफ जो थे वो 5.75, 15.50, 19
और ओवरऑल जो कट ऑफ था वो MBC का 78.25 और BC का 84। आप देख सकते हैं यहाँ क्या है 80 प्लस कट ऑफ गया है। WBC की बात करें तो इंग्लिश का कट ऑफ 5.75, रीजनिंग का कट ऑफ 15.50, मैथ्स का कट ऑफ 90 एंड ओवरऑल कट ऑफ जो है वो 84। जनरल की बात करें तो जो इंग्लिश का कट ऑफ था वो 9.25, रीजनिंग का कट ऑफ 20.25 और मैथ्स का कट ऑफ 23। यहीं पे जनरल के जो सेक्शनल कट ऑफ है वो अचानक से बढ़ जा रहे हैं। WBC और BC तक के जो कट ऑफ थे वो 15.50, लेकिन जनरल का जो कट ऑफ है वो अचानक से 20.25 और यहाँ पे भी 19 से बढ़कर 23 सेक्शनल कट ऑफ हो जा रहा है। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो 84, यानी कि ओवरऑल कट ऑफ जो थे वो तीनों ही कैटेगरी के इक्वल थे, चाहे आप BC की बात करें, WBC की बात करें या जनरल की। 84 इन तीनों कैटेगरी का कट ऑफ था। अब HI की बात करें तो 5.75, 15.50, 19 और टोटल 50.50। OH की बात करें तो 5.75, 15.50, 19 एंड 83.25। अब VI की बात करें तो 5.75, 15.50, 19 एंड 49.50। FF की बात करें तो 5.75, 15.50, 19 एंड ओवरऑल 78.95। तो ये क्या था हमारा, ये था 2018 में जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए थे उसका कट ऑफ था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2018 में जो कट ऑफ है वो 80 प्लस ही गया है जनरल कैटेगरी के लिए और WBC BC के लिए 80 प्लस ही गया है कट ऑफ। तो इस बार भी जो कट ऑफ है ना वो आसपास इसी के रहेगी, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। जो एक चीज़ चेंज हुई है वो सेक्शनल टाइमिंग जो है वो इस बार से सेक्शनल टाइमिंग लागू की गई है, उस वजह से कट ऑफ वैरी करता है। लेकिन चूँकि सीट्स की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बहुत ज़्यादा है, 2018 के बाद अभी एग्जाम्स कंडक्ट कराई गई हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। जो आपका कट ऑफ का रेंज रहेगा जनरल के लिए वो 80 to 85 और बाकी सारे कैटेगरीज की बात करें SC ST तो इनका भी कट ऑफ जो है वो इस बार थोड़ा रेज होगा। और अगर आपने 75 to 85 बनाया है जनरल कैटेगरी के बाहर, ये जनरल कैटेगरी के बाहर के लोगों के लिए है, जो लोग रिजर्वेशन में आते हैं उन लोगों के लिए अगर आपने 75 to 85 बनाया है तो डिफरेंट कैटेगरीज में आप क्या है बिल्कुल सेफ है। और अगर बात करें हम जनरल कैटेगरी की तो 85 to 90 आपका कट ऑफ डेफिनेटली जाएगा। 85 to 90 अगर आपने जनरल, और इस बार से क्या होगी कि इस बार से EWS की कट ऑफ भी होगी, EWS की कट ऑफ भी होगी, तो EWS के लिए भी लगभग 85 to 90, यानी ये जो कट ऑफ है ये आपके लिए EWS, जनरल एंड OBC तीनों कैटेगरीज के लिए ये कट ऑफ है। ये जो कट ऑफ है आपके पास ये जनरल, EWS और OBC तीनों कैटेगरीज के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि BC, WBC और जनरल की जो कट ऑफ है वो ओवरऑल कट ऑफ सेम है, हालांकि सेक्शनल कट ऑफ में वेरिएशन है, लेकिन जो कट ऑफ जाएगी ओवरऑल वो जनरल, EWS, OBC इनकी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही जाएगी। सो ये था हमारा एग्जाम एनालिसिस। आपने देखा हमने सारे पेपर का डिस्कशन किया, कैसे पेपर आया था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही और सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।